Hello student, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parbalganj, and today I am going to start class 9th physics 9 chapter, which is force and law of motion. तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जिनमें हमने फोर्स के बारे में बताया था. आज हम लोग फोर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, फोर्स जो है दो तरह का होता है. पहला है बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स. तो आइए वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं. फिगर 9.3 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे शो अ वुडन ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल. टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई आर टाइड टू द opposite phases of the block as shown in figure. If we apply a force by pulling the string X, the block begins to move to the right. Similarly, if we pull the string Y, the block move to the left. कहने का ये मतलब है कि दो स्ट्रिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, X और Y, और दोनों ही क्या हैं, ब्लॉक के अपोजिट फेस से बंधे हुए हैं. यदि आप स्ट्रिंग X को क्या करेंगे, पुल करेंगे, तो ब्लॉक बिगिंस टू मूव टू द राइट. तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा. इसी तरह से यदि आपने Y की तरफ से पुल किया तो ब्लॉक जो है लेफ्ट साइड में मूव करेगा. बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम द बोथ द साइड विथ इक्वल फोर्सेस, द ब्लॉक विल नॉट मूव. लेकिन यदि अगर आपने ब्लॉक को दोनों साइड से पुल किया और वो भी इक्वल फोर्स के साथ, तब ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा. सच फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स and do not change the state of rest or of motion of an object. तो यही क्या कहलाता है, इस तरह का फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन में कोई चेंज नहीं होता. नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक्स. आइए अब देखते हैं ऐसा सिचुएशन जिसमें दोनों साइड से जो अपोजिट फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे. और ये जो अपोजिट फोर्स हैं ये एक दूसरे के डिफरेंट हैं. इन दिस केस ब्लॉक वुड बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स. दस द टू फोर्स आर नॉट बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन द ब्लॉक्स मूव्स. कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो दोनों फोर्स ब्लॉक पे लगेंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी एक फोर्स ज़्यादा लगेगा और दूसरा कम लगेगा. तो जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर ही उसी डायरेक्शन में ब्लॉक्स क्या करेगा, मूव करेगा. दिस सजेस्ट दैट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट इन मोशन. यानी अनबैलेंस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट क्या किया, मोशन में आ जाएगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर 9.4 में जो ज़्यादा फोर्स है, ब्लॉक्स क्या कर रहा है, उधर ही मूव कर रहा है. आप एरो से देख रहे हैं. वॉट हैपन व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स अ रफ फ्लोर. क्या होगा जब कुछ चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को रफ सरफेस पे ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं. इफ दे पुश द ब्लॉक्स विथ ए स्मॉल फोर्स, द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश. 9.4 फिगर ए में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, यदि उसने बॉक्स को
स्मॉल फोर्स के साथ पुश किया तो बॉक्स क्या करता है, बॉक्स मूव नहीं करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स काम करता है और वो स्मॉल फोर्स होता है जिसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये दो सरफेस के बीच यानी कि बॉक्स और फ्लोर के दो सरफेस के बीच में पाया जाता है। इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर रफ सरफेस। और ये जो फोर्स होता है मैंने अभी बताया, बॉक्स और फ्लोर सरफेस के बीच पाया जाता है। इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। यही जो फोर्स है वे पुशिंग फोर्स के बैलेंस कर देता है जिससे कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। यानी फ्रिक्शन फोर्स और जो पुशिंग फोर्स है वे दोनों इक्वल हो जाते हैं जिससे कि बॉक्स मूव नहीं करता। इसी तरह से आइए फिगर 9.4 के बी में अगर आप ध्यान से देखें, द चिल्ड्रेन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। This is because the friction force still balance the pushing force. If the children push the box harder, still the pushing force become bigger than the friction force. There is unbalanced force, so the box start moving. तो 9.4 के बी में बच्चा क्या कर रहा है, एक बॉक्स को बहुत तेज़ी से ढकेल रहा है लेकिन बॉक्स जो है फिर भी मूव नहीं करता क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पुशिंग फोर्स से बैलेंस हो जाता है। यदि बच्चा बॉक्स को तब तक ज़्यादा फोर्स लगाता रहे जब तक कि पुशिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए, उस कंडीशन में बॉक्स पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा, यानी पुशिंग फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी और बॉक्स जो है मूव करने लगेगा, जो कि आप 9.4 के सी फिगर में देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट हैपन व्हेन वी राइड अ बाइसिकल। जब भी हम लोग साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल बिगिंस टू स्लो डाउन। जब भी हम बाइसिकल चलाते हैं तो जब हमें रोकना होता है तो हम पैडलिंग जो है वो स्लो कर देते हैं। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो साइकिल स्टॉप क्यों हो जाता है, क्योंकि साइकिल के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगता है जिससे हमारी साइकिल स्लो हो जाती है, रुक जाती है। In order to keep the bicycle moving we have to start pedaling again. इसी क्रम में बाइसिकल मूव हो जाती है कब, जब हम लोग पैडलिंग फिर से स्टार्ट करते हैं। It thus appears that object maintain its motion under the continuous application of an unbalanced force. इसका यानी ये मतलब हुआ कि जब दोबारा पैडलिंग करते हैं तो पैडलिंग फोर्स जो है यहाँ पे वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है जिससे कि साइकिल मूव करना स्टार्ट कर देता है। However, it is quite velocity, it is quite incorrect. An object move with uniform velocity when the force, that is pushing force and frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. होता ये है कि ऑब्जेक्ट मूव तब करता है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब फोर्स कौन कौन सा,
पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ही ऑब्जेक्ट पर लगते हों और वह फोर्स क्या हो, बैलेंस्ड हो, तो वहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, इसलिए बाइसिकल मूव करता है. If an unbalanced force is applied on the object, there will be change either in its speed or in the direction of its motion. वहीं दूसरी तरफ यदि हमने ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो उसके स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों में चेंज हो सकता है. Thus to accelerate the motion of an object, और तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट द मोशन करेगा. एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, वहाँ पर अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत होगी. एंड द चेंज इन इट्स स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड. जैसे जैसे हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे उसके स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगातार चेंजेस होते रहेंगे. If this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. और यदि फोर्स क्या हुआ, पूरी तरह से हटा लिया गया, तो ऑब्जेक्ट जो है लगातार वेलोसिटी से मूव तब तक करेगी जब तक कि वहाँ पर फोर्स कम ना हो जाए. तो स्टूडेंट, आज हम लोग फोर्स के टाइप के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताया है. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस चैप्टर का नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे जैसे पहले आपने किया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.